This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्माइल सीधी 3 बार उनका उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। चल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेमेस्टर 4 में, और ये पतंजलि है, यानी चाइनीज का हम लोगों ने पतंजलि पर ये किताब रह गई है भी, इसी का हम लोग चल रहा है। तो निदान इसका चैप्टर 7 है, इस किताब का चैप्टर 7 है। ये चाइनीज की किताब है और
चक्रों पर आधारित है। प्रोफेसर पार्कजीरो के जो सिद्धांत हैं उनके अनुरूप है, उसी पर हम लोग आगे चर्चा। डायग्नोसिस, तो इन्होंने अभी हम लोगों ने चाइनीज का जो कंसेप्ट था उसमें लिखा था कि 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, उनको हम लोगों ने चर्चा पिछली बार किया था। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे किसी भी सिस्टम में, जैसे हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं तो आयुर्वेद में हम लोग द्रव्य गुणकर्म पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि द्रव्य के आधार पर भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम गुण के आधार पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और हम कर्म के आधार पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी हम लोग एक साथ कई पॉइंट पर एक ही ऊर्जा उसको द्रव्य और गुण और कर्मों के आधार पर कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग चाइनीज में क्या करते हैं, हम लोग चाइनीज में लोकल पॉइंट भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग करस्पॉन्डेंस में भी ट्रीटमेंट देते हैं, हम लोग ड्यूअल में भी ट्रीटमेंट देते हैं, हम लोग ओरिजिनल बॉडी के ओरिजिनल पॉइंट्स पर भी ट्रीटमेंट देते हैं, और हम लोग डिजिटल पॉइंट से लेकर शामिल करते हुए हम लोग मानते हैं कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट, हम लोग इतने पॉइंट्स पर हम एक ही चीज है, तो उस पर हम लोग अनेक पॉइंट्स को खोज लेते हैं कि हमको इस पॉइंट पर हम लोग अगर दें तो हम लोग का ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर हम लोग देखते क्या है कि जैसे हम लोग आयुर्वेद में देखते हैं कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्था त्वरण सूत्रम शाश्वतम पूर्णम बुद्धि यानी हम लोग कहते हैं कि कोई भी कारण है तो उसका कोई कार्य है, यानी कोई फंक्शन है, और कारण माने रीजन क्या है, क्या मूल आधार क्या है, क्या क्या रूट है और क्या फ्रूट है, क्या फल है। यानी बीमारी फल के रूप में है लेकिन कारण कहीं और है, तो उस कॉजेटिव फैक्टर के आधार पर भी हम लोग देखते हैं। तो ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि लोकेशन के बेसिस पर, कोई चक्र कहाँ पर है तो उस जगह पर है तो हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डेंस लेवल पर, या हम लोग कहते हैं लोकेशन जो लोकल पॉइंट है उस पर। फिर हम कह सकते हैं कि चक्र में ऊर्जा कितनी है, या चक्र में ऊर्जा कमी हुई घटी हुई है। जैसे हम लोग चाइनीज में कहते हैं कि ऊर्जा या तो बढ़ेगी या घटेगी, तो उसके आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम चक्र में भी यही एप्लीकेशन कर सकते हैं। और हम कॉजेटिव फैक्टर क्या है, इस बीमारी का ये चक्र जो कमजोर हुआ है इसका कोई कारण होना चाहिए, तो वो कारण अगर हम खोज लेंगे तो हम कारण पर भी, यही हमारा निदान है, और इसके आधार पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उदाहरण क्या दिया, नाभि क्षेत्र के आसपास दर्द है, तो यानी नाभि के पास हम लोग समझे कि नाभि के आसपास लोकल पॉइंट कौन सा है, लोकल चक्र कौन सा है, तो हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र वहां पर है, तो हम लोग वहां पर उपचार दे देंगे स्वादिष्ठान को। या तो हम तेज दर्द है तो हम उसे डेट करेंगे। उसी तरह हमने उदाहरण दो दिया कि ऊर्जा की कमी है कहीं और रक्त संचरण की कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग कहते हैं रक्त के संचरण के लिए दो ही चीज जिम्मेदार है चाइनीज के हिसाब से, या तो वायु जिम्मेदार है या हीट जिम्मेदार है। तो यानी दोनों को अगर हम कहीं इन पर आधारित कोई कर दें, या वायु कर या ऊष्मा ऊर्जा कर दें, तो हमारा समझ में आ जाएगा कि हम लोग उस कमी है तो उनको बढ़ा देंगे, तो दोनों का जो संचरण है वो ठीक हो जाएगा। तीसरा हमने उदाहरण दिया कि किशोरावस्था में नेत्र ज्योति प्रभावित होने के कारण क्या है। तो ये माना गया कि अगर मान लीजिए कोई यंग लेडी है और उसमें कोई नेत्र ज्योति है, तो ये हम लोग ने इसको देखा पहले, हम लोग ने पढ़ा है, सुना है, यानी हम लोग ने इसको ऑब्जर्व किया है कि अगर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कोई चक्र में जो साइकिल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी नेत्र ज्योति प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वो भी लीवर से जुड़ी। इस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के लिए तमाम जिम्मेदार हैं, ऊर्जा तमाम है, लीवर भी जिम्मेदार है, हार्ट भी जिम्मेदार है, चौमू भी जिम्मेदार है, हमारा ब्रेन भी जिम्मेदार है। तो इन सब की वजह से नेत्र ज्योति प्रभावित हो सकती है। तो हम लोग ये देखें कि अगर लेडी का मामला है तो हम लोग उसमें ये वाले कारण को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो नेत्र ज्योति अपने आप ठीक हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि आंखें हमारे मस्तिष्क का भाग है और मस्तिष्क का नियंत्रण आज्ञा चक्र द्वारा। तो हम लोग ये सोचते हैं भाई आज्ञा चक्र है, तो हम आज्ञा चक्र क्योंकि मस्तिष्क है, तो हम नेत्र ज्योति के साथ तो हम लोग ये देखें कि भाई ठीक है, एक तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड पे प्रॉब्लम जो अगर हम उसको ठीक कर दें, और दूसरा हम लोग क्या करें, आज्ञा चक्र कर लें, और तो दोनों चक्र वो मूलाधार, यहाँ जो मेंसेस के लिए वो मूलाधार चक्र हुआ और आज्ञा चक्र को दो हम अगर दो चक्रों पर ट्रीटमेंट कर दें तो हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है। तो यही
जो हम लोग को समझना है वो निदान में यही कि हम लोग इस नॉलेज को अगर हम समझ लें कि भाई ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कहा कि जो प्रोफेसर पाकजीगो ने हम लोग कल दिखाया था कि प्रोफेसर पाकजीगो ने 8 उत्पत्ति सिद्धांत ट्राइओरिजिन कंसेप्ट से लेकर के वो 8 ऊर्जा के संबंध में आ गए कि 8 ऊर्जाएं होती हैं। चाइनीज ने 6 ऊर्जाएं कही थी, उन्होंने 2 ऊर्जाओं और बढ़ा दिया, और ये हम लोग आगे उसमें देख चुके हैं चार्ट में कल परसों कि उसमें जो है जो मूलाधार के साथ उन्होंने कुंडली माना था और सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा मानी थी, तो वो यांग चक्र की सबसे बड़ी ऊर्जा है और वो गवर्निंग वेसल की 20 पॉइंट पर वहां है। और इसको हम लोगों ने कहा था कुंडली को एक अलग से ऊर्जा मानी, हालांकि जुड़ी हुई है वो मूलाधार से, लेकिन वो कुंडली अलग है, उसमें वो पेटल कोई नहीं है, उसमें पेटल कोई नहीं है, लेकिन वो जुड़ी हुई है। तो उस पर उधर पर उन्होंने देखा था कि कुंडली और सहस्त्रार चक्र जो एक हस्बैंड वाइफ के रूप में, एक इन और एक यांग चक्र के रूप में है, तो उस पर हम लोगों ने ट्रीटमेंट की बात सुनी थी। तो वैसे ही उस पर मनोभाव क्या है, उस पर क्या एज है, क्या उसके इमोशंस है, क्या उसके कलर्स हैं, क्या उसका जो पैटर्न है लाइफ साइकिल का वो क्या है, इन सब पर हम चक्र कौन सा ऊर्जा प्रभावित होती है उसमें, तो इन सब पर हम जानकारी अगर कर लेंगे तो हम एक थोड़ा सा क्लैरिटी विजन, हमारी जो विजन है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा और हम लोग उस पर ट्रीटमेंट के उसको दे लेंगे। एक और चीज है कि जो ये वाली किताब है, इस किताब में जितनी विवेचना हो चुकी है, यानी पूरी विवेचना नहीं हो पाई है क्योंकि ये एक डेवलपमेंट का साइंस है, अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, और प्रोफेसर पार्क ने भी बहुत सी चीजें नहीं तय किया, और उसके बाद जो है जो हम लोगों ने उसकी किताब लिखा तो किताब में भी बहुत सी चीजें क्लियर नहीं है। इसलिए ये मत समझिए कि ये रिसर्च चल रही है, और रिसर्च जब आएगी तो दूसरी किताब आएगी, तीसरी आएगी, तो उसमें लोग और देखेंगे। तो असंतुलन कैसे हो सकता है? जो चक्र है उसके अपनी स्थिति हो, वहां पर कहां पर है, जिस जगह है, तो वहां पर कोई असंतुलन हो सकता है। ऊर्जा, उसकी ऊर्जा जो है उसके गुणों के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा पंचतत्व देखे, अष्ट उत्पत्ति साधका देखिए, भाई कहाँ कहाँ किस ऑर्गन को प्रभावित कर रही है, तो हम वहां देख सकते हैं। कॉज एंड इफेक्टिव के आधार पर क्या कारण है और क्या कार्य है, इनके आधार पर भी कर सकते हैं। फिर ऊर्जा सिस्टम के जो क्षीण बिंदुओं को उनके रिएक्शंस क्या है, तो उन पर भी हम देख सकते हैं कि भाई उनके पॉइंट्स हैं, कहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यानी उसको सेलेक्ट करना है कि टोन करना है। शरीर की आकृति और शरीर की भाषा के आधार पर, तो कहते हैं कहीं जकड़न हो गई, कहीं पर सूजन आ गई, कहीं उसमें धसाव हो गया, ये शरीर अपने आप व्यक्त करता है इन संकेतों के रूप में अपनी बीमारियों को। जैसे हम लोगों ने देखा था चाइनीज में कि उन्होंने कहा था कि बैक शू पॉइंट या फ्रंट शू पॉइंट में उन्होंने कहा था कि उस जगह पर कहीं ना कहीं कोई चिन्ह आ जाता है, कोई लालिमा आ जाती है, कोई कहीं कुछ कलर डिस्कलरेशन हो जाता है, तो हम लोग उससे समझ जाते थे कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा। अब दूसरा क्या कहा देखिए एक ध्यान योग है, मेडिटेशन है, अगर इसमें हम समझें तो हम चक्रों की जो आकृति, मेडिटेशन एक हायर स्थिति है। जब हम लोग कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो हम जब कहते हैं कि सब स्टेज एक ही आगे है, यम के बाद नियम, नियम के बाद आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, फिर उसके बाद ध्यान, फिर समाधि। तो जब ध्यान योग की बात हम कर रहे हैं तो ध्यान योग बहुत 7वीं स्टेज है हमारे, उसमें जो है 8 का वो कंसेप्ट था, तो अष्टांग योग है, तो अष्टांग योग में 7वां योग का जो कह रहे हैं वो ध्यान है और समाधि के पूर्व की है। ये बहुत 7वीं स्टेज, बहुत हायर स्टेज है। तो यानी अगर मेडिटेशन के माध्यम से कोई योगी कर रहा हो और ये योग में वो, तो क्या करेगा, चक्र की आकृति समझ जाएगा, उसका ग्लो समझ जाएगा, उसका मूवमेंट समझ जाएगा, और समझ जाएगा कि ये डिफिशिएंट है, कि ये हमारा जो है वो एक्सेस है, तो वहां समझ जाता है। लेकिन ये सब नहीं कर सकते, ये कॉमनर तो कर ही नहीं सकते, कॉमनर तो यम और नियम के आगे नहीं बढ़ सकते। यम में जितने यम है उसके उतने नियम माने जो 5 माने जो है, तो 5 को पालन करना, एक को पालन करना, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, इसको पालन करना इतना कठिन है, इतना कठिन है कि इससे समझ में आता है कि भारतीय दर्शन कितना रिच बात है।
एक ही स्टेज को पार करना बहुत कठिन है। भले कोई भी मेडिटेशन करता हो, कोई ध्यान करता हो, लेकिन ये इसमें बिल्कुल सत्य है कि जो जितना टोटल ध्यान कर रहे होंगे उसमें 5% ही वास्तव में उसके योग्य है जो ध्यान। तो ध्यान 7वीं दशा है और ये एक के बाद एक है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि कुंडली जब जागरण करते हैं तो कुंडली से सहस्त्रार्थ तुरंत नहीं पा जाता। कुंडली बासु, फिर मूलाधार आएगा, मूलाधार स्वादिष्ठान आएगा, स्वादिष्ठान मणिपुर आएगा, मणिपुर पर सोलर चक्र आएगा, अनाहत आएगा, विशुद्धि आएगी, आज्ञा आएगी, तब हमारा सहस्त्रार्थ आएगा। यानी सहस्त्रार्थ चक्र जब आएगा तो हमारे ब्रह्मांड के द्वार खुल जाएंगे, हमारे कंजोनेंस ऑफ एनर्जी हमारे साथ उसी तरह बिल्कुल मिल जाएगी। जो उसकी फ्रीक्वेंसी है ब्रह्मांड के किसी ऊर्जा की, वो हमारे ब्रेन की भी, हमारे मस्तिष्क की, हमारे मन की भी एनर्जी वही है। हमारी आत्मा उसी वेवलेंथ से वो अपनी कर रही है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसी एनर्जी को ग्रहण कर पाएंगे। जैसे हम लोग आजकल एंटीना लगा देते हैं तो एंटीना तय करता है कि भाई हम इस चैनल को रिसीव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चक्र स्थानों पर स्पर्श, अगर हम स्पर्श करें तो जहां पर हमको कोई खुरदरापन मिल सकता है, अकड़न मिल सकती है, कोई होल मिल सकता है, इनके आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं। ये कारण इतने बताएं कि इस तरह इतने हमारे निदान के ये तरीके हैं, लेकिन हम सब कर पाएंगे ये मुश्किल है, सब नहीं कर सकते क्योंकि चक्र थोड़ा हाई स्पीड है। चक्र निदान निद्रा काल के आधार पर, देखिए निद्रा काल के, इस पर भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाइनीज में क्या कहा था, हम लोगों ने चाइनीज में कहा था कि अगर आपका जन्म 8 जनवरी से, अगर आपका जन्म 8 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में हुआ है, तो हमने कहा कि लीवर, यानी लीवर आपका जो है ऑर्गन है, कौन सा बर्थ ऑर्गन है। हमने वहां से निकाला जो हमारा साइकिल था कि अगर 8 जनवरी से 7 फरवरी तक हमारा कोई डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, तो हम लीवर के उसमें है, यानी लीवर डोमिनेंट होगा, यानी लीवर हमारा बर्थ ऑर्गन होगा। तो लीवर जब बैलेंस फॉर्म में होगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, और इम्बैलेंस फॉर्म में होगा तो आपको डूबो भी देगा। वैसे ही चक्र का ये तरीका कहीं वर्णित होगा प्रोफेसर ताकजीबू या किसी अन्य किताब में। इस किताब में लिखा हुआ कि अगर 12 घंटे पेट के सारे जो लेटता है, सोता है, तो ये निद्रा के आधार पर हम तय कर सकते हैं कि इसका हमको मूलाधार चक्र, इसका जो है मूलाधार चक्र इसका डोमिनेंट है। यानी मूलाधार चक्र प्रधान होने का अर्थ हुआ कि यह चक्र अगर बैलेंस फॉर्म में है तो मूलाधार चक्र के जितने भी गुण हैं वो उसको बढ़ाएगा, और जो मूलाधार चक्र अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो मूलाधार चक्र क्योंकि प्रधान है इसलिए डुबो देगा। मूलाधार के जितने निगेटिव फोर्सेस होंगी वो आ जाएंगी। जो लोग सेमेस्टर 6 पढ़ चुके हैं उनको मालूम होगा। CMA में जीजो की किताब एक है, चाइनीज बुक है, उसके आधार पर हर ऑर्गन के कैरेक्टर्स को बताया गया है। तो यही तो मूलाधार चक्र प्रधान होगा, जो किडनी या जो मूलाधार चक्र की स्थिति होगी तो वो जो जहां डोमिनेंट होगा तो यानी उसके जो गुण होंगे वो इसमें होंगे बैलेंस फॉर्म होने पर। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे समवाय से जुड़े हुए हैं और वो हमारे आश्रम के कामों में हमको सहयोग देते हैं। उनका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो अगर 8-10 घंटे सिकुड़ कर प्रीनेटल पोजीशन, जिसमें आप गर्भावस्था में थे, बुढ़ावस्था में, तो बुढ़ावस्था में जो स्थिति थी तो उस तरह अगर आप सोता है तो उसका स्वादिष्ठान चक्र डोमिनेंट है। यानी अगर स्वादिष्ठान चक्र डोमिनेंट है तो जो लंग्स के कैरेक्टर हैं, वो कैरेक्टर सब आप में समाहित होंगे अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस फॉर्म में है। और अगर इम्बैलेंस फॉर्म में हो तो जो जितने भी हमारे लंग्स के जो निगेटिव कैरेक्टर्स हैं वो आप पे लागू हो जाएंगे। फिर 7-8 घंटे कोई निद्रा कर रहा हो और कैसा हो रहा, पीठ के बल सो रहा हो, तो ये वाले में मणिपुर चक्र होगा, यानी स्टमक और स्प्लीन का जो कैरेक्टर है वो इसमें आपको उजागर हो जाएगा। तो जो स्टमक और स्प्लीन कैरेक्टर होगा कि भाई उनमें अगर बैलेंस फॉर्म में है तो वो
उसका एक निगेटिव पॉइंट है कि ईर्ष्याल हो सकता है। वो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो गुणों की खोज करता है कि वो कौन वो सार सार को गहराई थोता दे उड़ाए। वो कहता है कि भाई वही आप देखिए ना, ऐसा ही स्टमक ये स्प्लीन क्या करता है, वो सार सार को कहता है और कहता है भाई हटाइए। तो यानी स्टमक जो है, नहीं स्टमक पचाने का काम करता है, मेन उसका है। और स्प्लीन कैरेक्टर ऊर्जा बनाता है। तो स्प्लीन और स्टमक के जो फंक्शन भी, जो भी फंक्शन आपके होंगे या जो गुण होंगे वो आपके मणि इस वाले व्यक्ति के पास होंगे। फिर अगर कोई दाई करवट सो रहा है तो आपका उसका कौन सा प्रधान होगा, आपका लीवर वाला अनाहत चक्र। अनाहत चक्र लीवर के लिए है, तो दाई करवट से नवाता लीवर वाला होगा। और जो बाई तरफ सोएगा, बाएं तरफ सोएगा, फिर दाएं तरफ भी सोएगा, इसका विशुद्ध चक्र। तो विशुद्ध चक्र हम लोग देख रहे हैं कि हमारा गले के आसपास आ रहा है, यानी थायराइड, पैराथायराइड इन सबसे संबंधित जो होगा। तो जो इसमें विशुद्ध चक्र में हीट वाला वो है, उसमें जो आपका विशुद्ध चक्र वहां प्रभावित होगा। फिर आज्ञा चक्र हमारा आएगा कौन सा, जो अर्ध जागृत अवस्था में होंगे वो, और अर्ध चेतना में निद्रा करेगा सहस्रार चक्र। तो यानी ये जो है इस तरह के चक्रों के वो आपके नींद के आधार पर ये मिलता है। फिर चक्र शक्ति परीक्षण द्वारा एक और परीक्षा है कि आप जो चक्र है उस चक्र में अपना हाथ रख लीजिए, दाहिना हाथ रख लीजिए, बाएं हाथ आप खुला छोड़ दीजिए, और इसको किसी व्यक्ति से कहिए कि इसको जो है वो ताकत लगाए। तो जितनी ताकत लगा रहा है उस चक्र की ऊर्जा है, आप बता रही है। तो अगर पहले वो मुश्किल से गिरा रहा था हाथ को, तो यानी, और अब आसानी से गिरा रहा था, यानी चक्र की ऊर्जा घट गई। और पहले उसको जल्दी गिरा ले रहा था और अब नहीं गिरा पा रहा है, इसका मतलब कि उसकी ऊर्जा, चक्र की ऊर्जा बढ़ गई। ये एक मेथड है। ये सब उसके पंच तालिका है। ये इसको हम लोगों ने उस दिन काफी डिटेल में देखा था, इसमें बहुत अधिक अब जरूरत नहीं है, इसको पढ़िएगा आप लोग। इसमें बस यही कलर्स में देख लीजिए कि आपका सहस्त्रार चक्र व्हाइट है, तो अगर सहस्त्रार चक्र में आपको किसी को ट्रीटमेंट करना हो तो उसका कलर व्हाइट यूज करना पड़ेगा। और आपका ब्लू और ब्लैक की कंसेप्ट है, तो यानी अगर आपका ब्लैक होगा तो वो मूलाधार चक्र की ऊर्जा न हो करके, बल्कि वो कलर है उसका कुंडली का, और मूलाधार का है ब्लू। तो यानी अब आप कभी हार्ट को कभी आपको सिडेट करना होगा तो आपको मूलाधार चक्र में करना पड़ेगा, जिसमें आपको ब्लू कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कल हम लोग टेबल डिस्कस किया था, ये भी डिस्कस किया था, ये वाले आगे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। अब ये चक्र एसोसिएटेड ऑर्गन पार्ट्स, इनको हम लोग समझने की बात है कि कौन कौन से ऑर्गन पार्ट हम लोगों ने उसके साथ रख दिए हैं। तो लोकल इफेक्ट के बेसिस पे आप देखिएगा, जो लोकल है उनके चक्र मूलाधार से स्पाइन, बोन्स, टीथ, ओवरी, नेल्स, लेग्स, एनस, टेस्टीज, प्रोस्टेट, ब्लड और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मूलाधार से जुड़ा हुआ है। तो यानी ब्लड का भी मूलाधार चक्र है और रिप्रोडक्शन सिस्टम का भी है। ओवरीज वगैरह तो है ही है, ओवरीज, प्रोस्टेट, ये सब उसी से जुड़े हुए हैं। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम को मूलाधार से जुड़ा हुआ है। बस याद रखिए कि देखिए इस वाले के में किडनी नहीं बोल रहे हैं, किडनी बोल रहे हैं स्वादिष्ठान चक्र में। वो कह रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम। हम लोग मानते हैं कि मॉडर्न साइंस में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी रखा हुआ है, तो यानी स्वादिष्ठान चक्र में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, थोड़ा ऊपर आता है। तो यानी यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर करें या किडनी करें या सारे लिक्विड्स को, ब्लड, लिम्फ, डाइजेस्टिव सिक्रीशन, सबको मान ले, कोई भी आपको जल की तरह हो, तरल की तरह हो, तो स्वादिष्ठान चक्र में ट्रीटमेंट आपको करना है। मणिपुर क्या है, स्प्लीन, पैंक्रियाज, हम लोग जानते हैं स्प्लीन, स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर, स्टमक, ये सब गॉल ब्लैडर, ये सब। और इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी रखा गया है, यानी मणिपुर से ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम गवर्न होगा। और अनाहत में क्या रखा, अपर बैक, ऊपर का। हम लोग अपर बैक मानेंगे कि हमारे थोरेसिक वाले के ऊपर। हार्ट, रिब केज, चेस्ट कैविटी, लंग्स, लंग्स वगैरह अनाहत में आ गई है, तो हार्ट और लंग्स अनाहत में। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा आ गया इसमें।
विशुद्ध चक्र में लंग्स, ब्रोंकियोल्स, एसिफेगस, वोकल कॉर्ड्स, थ्रोट, नेप ऑफ नेक, जहां पर हम लोग कह रहे थे कि अभी दो थायराइड पैराथायराइड वाला उस सब एरिया। आज्ञा सेरेबेलम, आज्ञा को सेरेबेलम, ईयर्स, नोज, आईज, ये सब कान, आंख बोला है। साइनस पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम फेस, और सहस्त्रार चक्र में सेरेब्रम और क्रेनियम, बस दो। तो ये उसका एक तरीका का है कि ऐसे इलाज आपको करना है। चक्र एसोसिएटेड एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन का भी इसमें बता दिया गया है कि मूलाधार में ओवरीज, टेस्टिस है, प्रोस्टेट है, रिप्रोडक्शन ग्लैंड है। तो ये क्या निकालते हैं? ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकालते हैं ओवरीज, और टेस्टोस्टेरोन निकालता है हमारा ये रिप्रोडक्शन मेल टेस्टिस निकालते हैं। स्वादिष्ठान में क्या है? सुप्रा रीनल ग्लैंड्स, यानी रीनल के ऊपर जो बैठी हुई है उनको सुप्रा रीनल कहते हैं। ये एल्डोस्टेरोन निकालेंगे। कार्टिसोल के दो ग्रुप है, एक अंदर वाला मेडुला, एक आपका वो बाहरी वाला कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से निकलेगा आपका क्या? एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल निकलेगा, एंड्रोजन निकलेगा 3, और आपको मेडुला से निकलेगा एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन 2। फिर मणिपुर, पैंक्रियाज, लीवर जुड़ा हुआ है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन 2 उनके वो है। फिर अनाहत में थाइमस ग्लैंड है, तो थाइमस हार्मोन निकालेंगे। थाइमो उसका नाम है, थाइमोसिन ऐसे कोई नाम है, थाइमोसिन। फिर विशुद्ध थायराइड, पैराथायराइड है, तो थायराइड निकालेंगे, थायरोक्सिन और पैराथार्मोन। तो ये फिर आज्ञा में पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफाइसिस है, इसके 7 एंटीरियर में है, 2 पोस्टीरियर में है, 9 निकालते हैं सब उसमें। और फिर हाइपोथैलेमस है, तो ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाल करके, बल्कि ये उसको रिलीजिंग या इनहिबिटिंग, या तो रिलीज कर देगा कोई, क्या तैयारी करो, या उसको रोक देगा। तो ये हमारे इस तरह हार्मोन्स। फार्मा म्यूजिक आप पढ़िएगा, मतलब ये सब कंसेप्ट बड़ा है, पूरा अभी क्लैरिफाई नहीं किया गया है, उसी आधार पर है। एक सेकंड। अब ये देखिए, ये सब एरोमास वगैरह, ये सब ये रिसर्च वाले सब बेस है कि मूलाधार में किस तरह की एरोमा होगा, ये सब चीजें हैं, ये आगे की चीजें हैं, भी उतना नहीं। हम लोग जहाँ पर टेबल जो हमारे वो जरूरत की उनकी हम लोग बोलते हैं, ये टेबल हमारे उस पर है। मूलाधार में कौन कौन से डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे। हेमंत जी इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन कहीं हो जाता है। डिसऑर्डर्स कनेक्टेड, मूलाधार में कौन है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं वो। देखिए इसमें किडनी नहीं दिया हुआ है, तो किडनी मत मानिए। ओवरीज, टेस्टिस, यूट्रस, प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ की समस्या हो तो मूलाधार में आप चक्र में ट्रीटमेंट करिए। मूलाधार चक्र का ट्रीटमेंट आप जब करना हो तो वही उस जगह उस चक्र में आप टोन सीडेट कर सकते हैं, जो भी आपकी स्थिति। तो यहाँ गायनी प्रॉब्लम, एमेन्योरिया, डिस्मेनोरिया, फाइब्रॉइड, सिस्ट, उसके बाद क्या है? इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, मेनोरेजिया, फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, फिर एडिनेक्साइटिस, सर्विसाइटिस, वेजिनाइटिस, ये सब आइटिस है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यूट्रोपेल्विक इन्फ्लेमेशन, यूट्रोवेजिनल प्रोलैप्स भी पैलेस में डिफिशिएंट है, तो बढ़ाना पड़ेगा। प्रोराइटिस वल्वी,
sexual disorders, impotence, lower spine disorder, prostate gland disorder, sperm disorder, lumbago, lower extremities, ई कोली इन्फेक्शन, ये भी इसी में है। यानी ये ई कोलाई इन्फेक्शन जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, तो ये भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहां तक, तो जो इसमें लिखा हुआ है वही मानिए। स्वादिष्ठान में देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी जब भी किडनी का करना हो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम स्वादिष्ठान चक्र में, उसको नंबर मानिएगा उसमें, ये चक्र के हिसाब से। ये लोकेशन ऑन सम बेसिस पर दिया है, लेकिन स्वादिष्ठान चक्र में जब करना तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को दिया है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हेड कौन है? किडनी। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, इंटेस्टाइन वाले, डायरिया भी इसमें दिया हुआ है। कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, एब्डोमिनल कोलिक, पेट दर्द कोई हो रहा है, हेमिचूरिया हो रही, डायसूरिया हो रही, ओलिगूरिया हो रही, एन्यूरिया हो रही, पेशाब बंद या कम, या वो रीनल कोलिक, रीनल में कोई दर्द हो रहा है, रिटेंशन ऑफ यूरिन, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, ओडिमा, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, एमीबिक कोलाइटिस, appendicitis, allergic reaction, glomerular nephritis, pyelonephritis, physical disability, DBLT, containment of basal emotions like anger, hatred, violence, ये सब आपको ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे स्वादिष्ठान में। मणिपुर में देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग स्टमक की बात कर रहे हैं तो वही है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हेपेटाइटिस, इसमें लीवर भी आ गया, हेपेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, डायबिटीज, ailment of pancreas, ailment of gallbladder, stomach, duodenum, liver and spleen, leukoderma, fatigue, headache, belching, feeling of emptiness, intolerance to fatty food, inability to concentrate, loss, general debility क्या है, disability क्या है, or loss of appetite, feeling of discomfort along diaphragm area, enlargement and tenderness in the liver area, abdomen, diarrhea दिया हुआ तो वो स्प्लीन के कैरेक्टर में है। डायरिया जो दिया हुआ है स्प्लीन में है ना डायरिया। यस सर। तो स्प्लीन का समझ लीजिए, उससे स्प्लीन की वजह से दे दिया है। डिसेंट्री वहां भी दिया है, वहां दिया है, लेकिन डायरिया यहाँ पे दिया है, तो ये भी डायरिया उसका पार्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पर स्प्लीन अनाहत में है। अब यहाँ सर्कुलेशन के है, लंग्स, हार्ट वगैरह, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग ट्रबल कोई भी हो रही है, ऑल कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, ब्रोंकाइटिस, कफ, नमनेस ऑफ लिम्ब, तो ये वाला कौन सा आपका है? अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को आप सिलेक्ट कर सकते हैं ब्रोंकाइटिस वगैरह में। कफ, नमनेस ऑफ लिम्ब्स, palpitation, anxious condition, its ability to fight against infection. It has profound effect on immune system, whole body pain. अगर whole body pain हो रहा हो तो अनाहत को क्यों हम लोग बोलते हैं विंड, अनाहत को विंड बोलते हैं, तो whole body pain। सॉरी सर, सर इनको चक्रास से करेंगे सडेटोन? हाँ, थैंक यू सर। चक्र वाले बेस है ना जी, उस चक्र पर आप सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है। विशुद्ध चक्र, इट कंट्रोल्स वॉइस बॉक्स में कुछ समस्या तो विशुद्ध चक्र। इट हेल्प्स प्रॉपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन, कोई नहीं ठीक से बोल पा रहा तो ये विशुद्ध चक्र है। स्पीच डिसऑर्डर, अब लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन वहीं पर है, स्पीच यहीं पर तो है, स्पीच डिसऑर्डर सारा लोकल। थायराइड, पैराथायराइड वहीं पर है। डिसऑर्डर्स ऑफ गॉइटर, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, सोर थ्रोट, इट इज कनेक्टेड विद क्राइसिस ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस ऑफ लाइफ हो तो भी विशुद्ध चक्र पर हम लोग करते हैं। यानी ये कौन सा है? ये उसका होगा ना, ऊष्मा का हॉटनेस पॉइंट है, नहीं हीट पॉइंट है, हीट पॉइंट है ना, इसलिए आज्ञा चक्र। दिस चक्र करस्पॉन्डेड पिट्यूटरी सेरेबेलम, पिट्यूटरी से ये आ गया। इट ऑल्सो करस्पॉन्ड टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आज्ञा चक्र में कौन सा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आज्ञा चक्र में, और सहस्त्रार में है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। इट गवर्न्स लोअर ब्रेन, नोज, लेफ्ट आई। इट इज द सेंटर ऑफ अवेयरनेस। When there is blockage in this chakra, the patient may not be able to see beyond their own problems.
यानी ये देखिए, ये अगर कहा कि कहीं आपको लग रहा है कि उसमें ब्लॉकेज हो गई है, तो उसको केवल अपनी समस्या सबसे बड़ी लगेगी, दूसरी समस्या नहीं। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गवर्निंग चक्र। गवर्निंग चक्र ग्रुप में आज्ञा चक्र है। इट आल्सो कंट्रोल्स ओवरी एंड टेस्टिस डिसफंक्शन। यानी देखिए जोड़िए, अगर ओवरी और टेस्टिस की कोई ऐसी फंक्शन है जो फिजिकल ना होकर के मानसिक है, तो वो आज्ञा चक्र से कंट्रोल हो जाएगी। कभी कभी आप देखते हैं ना, कोई बीमारी नहीं ठीक हो रही तो आज्ञा चक्र। प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद अपर एक्सट्रीमिटीज, ऊपर वाले में। सहस्त्रार चक्र में क्या है? इट इज कंट्रोल चक्र। इट करस्पॉन्ड टू वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो होगा वो, जिसको हम जो सोमैटिक बोलते हैं, वही है। इट एक्सटर्नलाइजेस द पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस पीनियल का यहाँ ट्रीटमेंट होगा। It governs the high spiritual life. It is the center of divine integration. Mental disorders can be treated by this chakra. ये इतना इनको है। तो इन आधार पर हम लोग इसका उपचार कर सकते हैं। कुछ क्लियर हुआ? पूरा क्लियर हो रहा है। कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कई चीजें आप बता दें। जैसा कि कल कोई मैडम बता रही थी, इसके पहले भी एक आध बता चुकी है कि ये वाली किताब बहुत कम पढ़ी जा रही है, और इससे अधिक जो है हम लोग जो सेमेस्टर 4 में हमारे पास एक किताब है ट्रिटाइज 6, उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान देने लायक है। बहुत से इसके पॉइंट हम लोग अभी यूज नहीं करते हैं, हम लोग को यूज करना सीखना चाहिए, यूज करना शुरू करना चाहिए। केवल 2 ही इसके प्रोटोकॉल हैं जो हम लोग यूज करते हैं, बस 2 3 सीडेट 1 4 टोन वाला यूज करते हैं, बहुत बढ़िया है वो, लेफ्ट हैंड में हम लोग जो करते हैं। लेकिन इसके अलावा शायद ही 1 2 3 और करते हैं, बीसीजी टीका लगा देते हैं, बस अधिक इसमें ट्रीटमेंट नहीं करते। अब हम लोग अब थोड़ा सा और आगे आ रहे हैं। फिजिक्स को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारा शरीर क्या है? शरीर में 2, ऊपर नीचे, आगे आगे और पीछे, ठीक, बाएं और दाएं। तो इतने हमारे पास आयाम हुए ना। तो हर देखिए, एक्सिस को थोड़ा समझिएगा, जो एक्सिस लिखा हुआ है उसके पार्ट समझ लीजिएगा, बस इतना। एक्सिस का मतलब अगर वर्टिकल एक्सिस ये हुआ, तो इसमें ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। तो देखिए, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, और एक फ्रंट बैक है। ये मोटाई, बायां दायां, आगे पीछे और नीचे ऊपर। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारा क्या है? लेफ्ट राइट। और जो हमारा फ्रंट बैक है वो आगे और पीछे। तो 3 हमारे पास प्लेन हैं। इन 3 प्लेनों के आधार पर थोड़ा समझ लीजिए। वर्टिकल, वर्टिकल माने ये, इसमें अप और डाउन ही तो होगा, एक अप होगा एक डाउन होगा। इसी एरिया में जाना है। यहाँ ऊपर चढ़ेंगे ये सीढ़ी में, या नीचे चलेंगे तो ऊपर डाउन। फ्रंटल अगर ये होगा, ये वाले है तो फ्रंटल लेफ्ट राइट, तो ये होगा फ्रंटल। तो यानी फ्रंटल दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, लेफ्ट या दिखेगा राइट, फ्रंट में दिख रहा है। तीसरा क्या है? ये जो आगे पीछे है इसको सैगिटल या फ्रंट बैक एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस में देख लीजिएगा। अब इस एक्सिस में कैसे हम लोग उसको अब देखिए, जो ये वाला है इसमें इसके 2 भाग हो जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। भाई अगर हम डायफ्राम से नीचे कोई काट दे किसी को, तो नीचे अलग हो जाएगा, ऊपर अलग हो जाएगा। देखिए, तो ये जो इस वाले एक्सिस में होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, बस इस एक्सिस में, यानी वर्टिकल एक्सिस में हमारे क्या होगा? या तो हमारा नीचे होगा या ऊपर होगा। शरीर का बाएं और दाएं भाग होगा तो ये क्षेत्र में होगा, इधर बायां होगा या दाएं होगा। देखिए, बीच से काट दिया बाई तरफ, इधर से यूं काट दिया तो लेफ्ट राइट हो गया। पीछे अगर काटा सामने यूं हॉरिजॉन्टल एलएचएम काटते हैं आगे पीछे। देखिए, एलएचएम की तरह काट दिया, देखिए फ्रंट बैक हो गया ना। इसको सैगिटल एक्सिस बोलते हैं। इन पर
बाह्य चक्रों और अंतः चक्रों को स्थापित किया गया प्रिज्म की तरह। जैसे एक प्रिज्म कोई है, इसको हम आसानी से आपको समझा देंगे, फिर आप लोग उसके हिसाब से पढ़िएगा। तो बाह्य चक्र का जो बाहरी चक्र है, एक्सटर्नल चक्र है, इनका कंसेप्ट केवल प्रोफेसर पार्क जेबू ने दिया है। ये हमारे यौगिक चक्रों में शामिल नहीं है, यानी यौगिक चक्र में इसकी अवधारणा नहीं है। उन्होंने केवल अंतर चक्रों की बात किया था। ये बाहरी चक्रों की जो बात हुई है, ये प्रोफेसर पार्क जेबू का कंट्रीब्यूशन है। ठीक, ये देखिए, आपका शरीर इस तरह है, यूं आप हाथ फैला देंगे तो 2 हाथ 2 पैर 4, तो यही चक्र हो गए, बाहरी चक्र है। और शरीर के अंदर नीचे ऊपर और नीचे 2 चक्र ये हो गए। तो 1 2 2 4 5 6 और 7 8 आगे पीछे, तो कुल मिलाकर के 8 का कंसेप्ट, या 6 का कंसेप्ट मान लीजिए, तो 7 8 का कंसेप्ट तो पूरे मतलब 8 ओरिजिन थ्योरी में इसमें आ सकते हैं। ऊपर के 2 मानना पड़ेगा, नीचे के 2 मानना पड़ेगा, आगे पीछे बाएं दाएं, तो ये सब आगे पीछे बाएं दाएं के रिप्रेजेंटेशन है। अब कैसे हम लोग मानते हैं, ये देखिए, अगर टॉप बॉटम प्रोजेक्शन लिया जाए तो ऐसे आदमी का होगा, और ये नीचे से लेकर ऊपर तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चक्र हमारे इसमें दिखाई दिए हैं, टॉप एंड बॉटम। अगर इस तरह होंगे चक्र तो कैसे होंगे, आगे पीछे होंगे तो चक्र यूं होंगे। चक्र की लंबाई बेलन के आकार के मान लीजिए, तो ये इसी तरह के होंगे, आगे पीछे यूं होंगे। अगर क्षैतिज में होंगे तो ऐसे होंगे। अब यहां पर उन्होंने टॉप एंड बॉटम प्रोजेक्शन का यहां पर और थ्योरी आगे बढ़ाई, ये थ्योरी बढ़ रही है। रुक्मणी शर्मा मैडम, ये थ्योरी है, तो समझते जाइए। अनिल शर्मा मैडम का स्वागत है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। नमस्ते सर। नमस्कार। तो रुक्मणी शर्मा मैडम, अनिल शर्मा मैडम, हेमंत सिंह जी, ये सब लोग समझिए, हम लोग सब थ्योरी अभी चल रहे हैं कि कैसे थ्योरी ये डेवलप किया उन्होंने। फिर मैं कह रहा हूं, ये थ्योरी बहुत ही अभी साइंटिफिकली किताब उतनी नहीं लिखी जा सकी। कारण यही है कि कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं रही होंगी, और प्रोफेसर पार्क जेबू जो चीजों को बता रहे थे, हो सकता है, मैं ये नहीं जानता हूँ, तो मुझे नहीं मालूम है क्योंकि उनका लिटरेचर सारा नहीं पढ़ा हुआ है, तो कुछ चीजें अभी बहुत एक्सप्लेन नहीं है, क्योंकि वो डायग्राम में अधिक विश्वास करते थे। उनकी जो सारी चीजें हैं थियोरेटिकली उन्होंने लिखा कम और डायग्राम में बताया अधिक। तो अब वो डायग्राम बताने में यही होता है कभी कभी कि उसको हम कैसे समझें, तो इंटरप्रिटेशन उतना हो सकता ना हुआ हो। ये इसलिए इस किताब की थोड़ा ये विवशता है ना, कमजोरी बहुत नहीं है लेकिन विवशता तो है इसकी। तो इस आधार पर हम लोग समझें इसको। तो टॉप एंड बॉटम प्रोजेक्शन, मतलब टॉप बॉटम में मैं अनिल शर्मा मैडम जितना पढ़ा चुके हैं, टॉप एंड बॉटम मतलब वो ऊपर, ये जो हमारा, याद करिएगा, हम लोग कहते हैं, हम लोग कोई कहते हैं कि वर्टिकल मेरिडियन, तो वर्टिकल मेरिडियन क्या है, नीचे से ऊपर। ये वर्टिकल मेरिडियन हमारा टॉप एंड बॉटम है, नीचे 0 ऊपर 9। जी सर। हमारा वर्टिकल मेरिडियन। तो अब ये कह रहे हैं कि 2 चीजें, जो अब तीनों के अंतर चक्र, जो इंटरनल चक्र, एक बाहरी चक्र है, बाहरी चक्र का कंसेप्ट प्रोफेसर पार्क जेबू का अकेला है, अंतर चक्रों का कंसेप्ट जो है हमारे सब सिस्टम का है, मतलब हमारे पूरा जो अष्टांग योग वगैरह का सब योग का कंसेप्ट है, लेकिन बाहरी चक्रों का कंसेप्ट केवल प्रोफेसर पार्क जेबू का है। तो अंतर चक्रों में इन्होंने एक संयुक्त ऊर्जा चक्र, इनका कंसेप्ट लाए, कि यानी ऊर्जा चक्र ऐसे हुआ कि वो दोनों तरफ से खुला हुआ है। कोई चक्र हो और ये चक्र इस रूप में हो, बेलन के रूप में हो, तो दोनों तरफ से फंक्शनल हो, इधर भी फंक्शनल हो, इधर भी फंक्शनल हो, ये संयुक्त ऊर्जा चक्र है। इसमें इन चक्र भी, यांग चक्र भी है, इसको संयुक्त ऊर्जा चक्र कह सकते हैं। तो ये कह रहा है अंतर चक्र में आपको ये मिलेगा, एक तो संयुक्त ऊर्जा चक्र मिलेगा, दूसरा मिलेगा व्यक्तिगत, ये वैयक्तिक ऊर्जा चक्र, इंडिविजुअल एनर्जी चक्र, जो 2
अक्षों पर होगा, एक्सिस पर होगा, कौन क्षैतिज पर और यहाँ पर, और जो संयुक्त वाला होगा ये अलोंग वर्टिकल एक्सिस पर है। इस एक्सिस में जो इनके चक्र हैं वो चक्र संयुक्त ऊर्जा चक्र है, लेकिन जो क्षैतिज अक्ष है ये वाला अक्ष है और जो आगे पीछे का है, इन दोनों में इंडिविजुअल एनर्जी चक्र मिलेंगे। दिस इज कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, आगे देखिए। थोड़ा सा कठिन भी है, बहुत वेल एक्सप्लेन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कठिन लग रही है। संयुक्त ऊर्जा चक्र वर्टिकल एक्सिस पर, अब देखिए कल्पना करिएगा, वर्टिकल एक्सिस पर नीचे है, बता रहा हूं, ये देखिए, ये लेफ्ट में देखिए, जब चित्र देखिएगा, चित्र देखिएगा बॉटम, अब ये एक चक्र नीचे, इसी का पार्ट ऊपर, ठीक है। ये चक्र जो है, ये चक्र है, ऐसे चक्र बने हुए नीचे ऊपर ऐसे ऐसे सब हुए। अब ऊपर से नीचे से देखिए, नीचे यूं मूवमेंट हो रहा है, सब लोग देखिएगा, यूं मूवमेंट क्लॉकवाइज, इसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं ना। ऐसा अगर मूवमेंट होती है तो घड़ी ऐसे चलती है, यूं करके यूं चलती है, तो घड़ी यूं चली तो मान लीजिए चक्र यूं है, तो हमने देखा घड़ी यूं चल रही है, याद करिए घड़ी यूं चल रही है, घड़ी यूं चल रही है, या ऐसे कोई भी चल रही है आप मानिए। अब जब ऊपर से देखेंगे तो उल्टी दिखाई पड़ेगी, नीचे से जो क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाई दे रहा है वो ऊपर से देखिए ऐसे, तो ऐसे ऐसे वो ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। नीचे से देखने पर आपको जो क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा है वो ऊपर से देखेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगी, यूं। क्लियर? ये क्लियर समझ, ये समझना है, ये आप करके देखिएगा। एक को ट्यूब लीजिए, ट्यूब में आप नीचे से यूं घुमाइए, ऊपर देखिए, ऊपर का उल्टा समझ में आएगा। समझ रहे अनिल शर्मा मैडम, रुक्मणी शर्मा मैडम? जी सर, समझ में आया। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। तो यानी इनका कहना है कि नीचे से जो नीचे इन है, ऊपर यांग है, तो नीचे से जो हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन है, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, बस दिस इज द कंसेप्ट। यानी यांग चक्र जो हो गया ऊपर से वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे और जो इन चक्र होंगे वो क्लॉकवाइज होंगे। वही आप बता रहे थे। तो ये जो है, यानी वर्टिकल एक्सिस पर जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो उनके परिभ्रमण की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, और इन यांग नियम के अनुसार जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उनके सर्कुलेशन की दिशा क्लॉकवाइज दिखती है। तो कौन कौन से करते हैं, क्यों? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पर है, कौन कौन है? आज्ञा चक्र है, विशुद्ध चक्र है, अनाहत है, सोलर चक्र है। दिस इज द कंसेप्ट। सोलर चक्र को कहा संयुक्त प्रकाश और अंधकार ऊर्जा, यानी ये हमारी कौन सी है? ये कह रहे हैं कि जो कुंडलनी वाली, जो कुंडलनी, और दोनों कहा कि आपके सोलर चक्र जो लगभग हार्ट में हो रहा है, जो लगभग आपका डायफ्राम के आसपास है, वहां पर है। तो डायफ्राम के पास पास हमारा कौन? यूबी CV17, CV17 आएगा क्या? जी सर। हाँ, CV17 के आसपास समझिए। तो ये सोलर चक्र जो है ये संयुक्त प्रकाश और अंधकार ऊर्जा का है। उन्होंने कहा कि ये चूंकि इस पॉइंट से ही सब गवर्न हो रहा है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि इसको यूनाइटेड लाइटनेस और डार्कनेस एनर्जी जो ब्रह्मांड और कुंडलनी की थी उसको उन्होंने संयुक्त प्रकाश अंधकार ऊर्जा कह दिया। क्लियर? सोलर चक्र, दिस इज सोलर चक्र। ये मेन कंसेप्ट में है कि सोलर चक्र को, यहाँ जो चक्र है वो यहीं पर है, दोनों जगह, दोनों के एक साथ। नाउ मणिपुर चक्र है, स्वाधिष्ठान है, ये संयुक्त है, ये संयुक्त चक्रों के कंसेप्ट है। अब इनके शरीर में स्थिति वही हम लोगों ने दिखाया था, ये कि ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज और नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ चक्र। ऊर्ध्वाधर चक्र पर, सैगिटल एक्सिस पर, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, ये वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष पर अग्रपृष्ठ सैगिटल एक्सिस पर इन यांग चक्र की दिशा कैसे होगी? देखिए, अब अगर इनमें देखिए आप कौन सा कह रहा है, सैगिटल एक्सिस में देखिए फ्रंट और बैक,
तो फ्रंट बैक में भी आपको वही स्थिति दिखाई पड़ेगी कि अगर आपका फ्रंट से आपका क्लॉकवाइज है तो बैक में आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी एक्सेस पर जो है उनको यहाँ है, बीच में है, वो बीच में है, और बीच में हम इधर से देख रहे हैं तो दूसरी तरफ होगा, ऊपर से देखेंगे दूसरी तरफ होगा, नीचे से देखेंगे दूसरी तरफ होगा, अगर पीछे से देखेंगे तो दूसरी तरफ होगा। एक जो अगर ये पीछे वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो आगे वाला क्लॉकवाइज होगा, ये बताने का तरीका है। क्लियर? आगे चलिए। क्षैतिज अक्ष पर इस पर आप देखेंगे तो इस पर लोकेशन ऑफ चक्र अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्षैतिज अक्ष पर क्या होगा, यांग चक्र, जो यांग लेफ्ट माने यांग हो जाएगा और राइट माने हो जाएगा इन हो जाएगा। तो राइट में देखें तो क्लॉकवाइज होगा और उसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको यह हमेशा समझना है कि जब भी इन चक्र होंगे उनका रोटेशन क्लॉकवाइज है और जो यांग चक्र है उनका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, और संयुक्त ऊर्जा चक्र जो होंगे उनका भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, उनका भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये हथेली का सादृश्य उन्होंने दिखाया है लेकिन चित्र बहुत क्लियर नहीं है। अब ये आगे चल के हम केवल सिंपल से बता देते हैं। अब ये यहां से आइए, ये आपको फ्रंट बैक यूनिट रीजनल करेस्पॉन्डेंस की बात कही गई है। फ्रंट बैक ऐसे ये आगे की, तो इसकी इसी बात कही गई है। तो अंदर देखिएगा, इसी को ये वाला चित्र देख लीजिए, फिर हम इसको समझा देते हैं कि जो हमको हथेली पर जो चक्रों की स्थिति हमको देखना, ये दिस इज द फंडामेंटल, ये चित्र है उनका फंडामेंटल चित्र है। इसी के आधार पर हम लोग तय करते हैं कि मूलाधार कहाँ है, स्वाधिष्ठान कहाँ है, मणिपुर कहाँ है। और अब आप इसी से अंदाजा लगाइएगा कि हम लोग, अनिल शर्मा मैडम, अगर हम लोग कभी ट्रीटमेंट करते हैं हीट का हाथों में तो हम लोग कोई चक्र यूज करते हैं 2 3 सीरियल 1 4 टोन, स्टमक हीट वगैरह के लिए यूज करते हैं ना। शर्मा मैडम हम लोग यूज करते हैं ना। हेमंत सिंह आप लोगों ने यूज किया कभी लेफ्ट हैंड में? जी सर। लेफ्ट हैंड में कभी ट्रीटमेंट किया है हीट का? इस पर ट्रीटमेंट नहीं किया? कलर लगाते हैं आप लोग? यस सर। कलर लगाते हैं तो वही है 2 3 सीरियल 1 4 टोन वाला। 2 जगह हरा लगाते हैं, एक जगह आप वॉयलेट लगाते हैं, एक जगह आप एसिडिटी के लिए ना सर? हैं? एसिडिटी के लिए ना? हाँ हाँ वही तो एसिडिटी। हाँ। एसिडिटी माने हाँ। गर्मी तो है वही। यहाँ पर लगाया सर। हाँ, तो वो जो लगाते हैं वो हम लोग लगाते हैं, याद करिए, नोट कर लीजिए इसको। उसको कभी चक्र, इस वाले चक्र से मत मानिएगा। रुक्मणी शर्मा मैडम ये नोट कर लीजिए, ये चक्र से आधार नहीं है वो। अनिल शर्मा मैडम इस चक्र से आधार नहीं है, नोट कर लीजिए। जी सर। जी सर। वो है आयुर्वेदिक कंसेप्ट। अब इसके चक्र देखिएगा, इसके चक्र का लोकेशन देख लीजिएगा, और एक बार अगर न याद हो तो याद कर लीजिएगा। ये वाला इस पेज में जो दिया है यही लोकेशन है। कौन सा पेज बता रहा हूँ आप? सर ये ओरिजिनल चक्र तो हमारे देखने पड़ते हैं ना फिंगर्स में। है? ओरिजिनल चक्र जो है ये तो आयुर्वेद वाले हो गए ना ये चाइनीज के हैं। ये तो चाइनीज के एक आयुर्वेद वाले हैं, जो एक हमारे अलग से हैं जो मरमा में आते हैं। नहीं, हम ये यौगिक चक्रों की बात कर रहे हैं जो इस किताब यौगिक पतंजलि में है, उसकी बात कर रहे हैं। जी जी। जो कंसेप्ट है। अब इसके अलावा तमाम चक्रों का वो मत जाइएगा। यौगिक चक्र जो पतंजलि अष्टांग योग की बात नहीं कर रहा हूँ, इस किताब की बात कर रहा हूँ। ठीक है है ना। इस जो प्रोफेसर पाकजू ने डेवलप किया उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए ये जो मूलाधार है आपका, देखिए मूलाधार की पोजीशन देखिए। मूलाधार एट द बेस ऑफ मिडिल 2 फिंगर। जी। कहाँ पर? ये दिस इज द बेस। जी सर। ये जो बेस है यहाँ पर मूलाधार की स्थिति है। एट द बेस ऑफ, इसको नोट कर लीजिए, एट द बेस ऑफ मिडिल 2 फिंगर, यहाँ पर उसका मूलाधार का बेस है।
नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है कि दूसरा हमारा स्वादिष्ठान आता है। स्वादिष्ठान पढ़िए, 1/3 फ्रॉम सेंटर ऑफ पाम टुवर्ड्स फिंगर। पहले सेंटर ऑफ पाम डिसाइड करिए। मान लीजिए ये आ रहा है, यहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ CV4 और CV6 के बीच में। CV CV8 CV6 के बाद आएगा। CV8 के पास आएगा। नहीं नहीं, CV8 के पास नहीं आएगा, 6 के पास आएगा। नहीं उसके बाद नहीं। अरे हम एक एक चीज समझिए, आपने पॉइंट बता दिया, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कितने 1/3 फ्रॉम सेंटर ऑफ पाम कहाँ पे आएगा? CV8 के आसपास आएगा ना जी। तो वो कह रहे हैं सेंटर ऑफ पाम से आप 1/3 चलिए टुवर्ड्स फिंगर। तो 1/3 यहाँ से लेकर ये जो दूरी है इसके बीच में 1/3 चलेंगे तो वही CV6 के आसपास आप आ जाएगा। ठीक जी। तो CV6 के पास इनका स्वादिष्ठान आ रहा है, याद करिए। हो गया। इसलिए CV6 की वैल्यू समझ लीजिए और स्वादिष्ठान की वैल्यू समझ लीजिए। समझ में आ रहा होगा? जी। रिलेट करिए तुरंत। CV6 कितना पावरफुल है? स्वादिष्ठान चक्र की जगह पर है इसलिए पावरफुल है। ये भी मान लीजिए, क्योंकि ये पहले का है, ये पहले का है, वो बाद का है। ठीक है। अब लिखा हुआ है तीसरा मणिपुर है। तो मणिपुर कह रहा है कि एट द मिड पॉइंट बिटवीन डायफ्राम, ये है एक सेकंड, एट द मिड पॉइंट बिटवीन डायफ्राम एंड सेंटर ऑफ पाम। देखिए डायफ्राम ये है, ये डायफ्राम लाइन ना जी। आयुर्वेदिक नहीं, चाइनीज डायफ्राम ये है। तो कह रहे हैं डायफ्राम से एट द मिड पॉइंट, डायफ्राम और सेंटर ऑफ पाम। सेंटर ऑफ पाम हम लोग यहाँ कहीं डिसाइड किया था CV8 के पास से, CV8 से और यहाँ के बीच में जो दूरी होगी वही तो डायफ्राम वाली है। ये डायफ्राम है, इसके बीच में कह रहा है कि सेंटर बीच में ये हो जगह आ गई। डायफ्राम कौन सा है? डायफ्राम ये है, ये वाली लाइन दिख रही ना आपको? जी। हम सबको दिख रही ना? अनिल शर्मा मैडम दिख रही है? इसको समझना, यही समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अनिल शर्मा मैडम, हेमंत जी, डायफ्राम आयुर्वेदिक नहीं चाइनीज वाला डायफ्राम है। ये डायफ्राम ये हुआ ना हमारा, ये हाँ जी, ये डायफ्राम है, इसलिए बात। चाइनीज वाला सर। ठीक है। तो यहीं पर डायफ्राम से उन्होंने कहा कि एट द मिड पॉइंट बिटवीन डायफ्राम से और मिड पॉइंट से आप डायफ्राम का ये लास्ट पॉइंट जहां पर आए यहीं पर आइए। ये जो जगह है, ये जगह जो ये यहाँ तक आइए और इसका 1/3 आइए क्यों? तो 1/3 यहाँ पर आ गया तो ये पॉइंट आ गया, आना उसका आ गया, मणिपुर चक्र आ गया। फिर क्या कह रहे हैं? फिर आगे बढ़िए। फिर आपका अनाहत, फिर हमारा मणिपुर के बाद फिर हमारा अनाहत आ गया। अनाहत कह रहे हैं 1/3 फ्रॉम डायफ्राम लाइन टुवर्ड्स थंब। कह रहे हैं कि डायफ्राम से थंब की ओर बढ़िए। तो कह रहे हैं कि 1/3 फ्रॉम डायफ्राम लाइन से 1/3 बढ़िए। तो ये देखिए अनाहत दिखा दिया। क्लियर? बोलिए रुक्मणी मैडम, क्लियर? हमारे बीच में रीता गांधी मैडम ने ज्वाइन कर लिया, उनका स्वागत है। रुक्मणी मैडम बोलिए। हाँ जी सर, समझ में आ गया। ठीक, चलिए। अब आप अनाहत के बाद हम लोग आएगा विशुद्ध। अब विशुद्ध देखिए, और इसको आगे पीछे करना पड़ रहा है। विशुद्ध चक्र देखिए, विशुद्ध क्या है? एट मिड पॉइंट ऑफ सेकेंड नकल ऑफ थंब। देखिए ये जो सेकेंड वाला है यही तो है, पहला ये दूसरा ये। तो इसके जो है एट द मिड पॉइंट बिटवीन, वो एट द मिड पॉइंट ऑफ सेकेंड नकल ऑफ थंब, इसके बिल्कुल बीचों बीच है। क्लियर हो गया ना? जी सर। अब उसके बाद आज्ञा चक्र कहाँ आ गया? देखिए आज्ञा चक्र को बता दिया उन्होंने। आज्ञा चक्र बढ़िया बताया है। लोकेटेड ऑन फर्स्ट नकल ऑफ थंब 1/3 फ्रॉम टॉप। कह रहे हैं कि इस वाले पर ही लोकेटेड होगा, लेकिन ऊपर से टॉप पर 1/3 में आइए। तो ये लोकेशन है आपकी ओरिजिनल
प्रोफेसर पागदीबू के जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से ये लोकेशन है। क्लियर? यहाँ पर हम आगे आगे चल रहे हैं हम लोग। ये आपको कंसेप्ट जो है हमेशा के लिए याद कर लीजिए बस। ये पैरों में उन्होंने बता दिया है, ऐसे सब पूरा बताया हुआ। ये देखिए, अब ये देखिए बहुत सी आकृतियां तो इसमें बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो हम लास्ट बता देते हैं आपको, बाह्य चक्रों की जो स्थिति है ये तो उनका उस पर है, एक ही उस पर है, स्वादिष्टान कैसे किया मूलाधार, एक सिंगल उस पर। देखिए ये उन्होंने जो ये उसको कहा, ये जो फ्रंट ये यूनिट करस्पॉन्डेंस की बात कही है उन्होंने, तो यहाँ आधार ये लिया है। देखिए वही सेंटर में उन्होंने कैसे वही कर दिया, उसी सेंटर पर देखिए ऐसे वही वही चक्र बना दिया, जैसे चक्र थे वैसे बना दिया है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, आगे आएगी, जो बाहरी चक्रों की ये करस्पॉन्डेंस, ये वाला जो चक्र का करस्पॉन्डेंस है, राइट हाफ ऑफ द बॉडी ऑन राइट हैंड इन राइट चक्र और यांग चक्र। ये उन्होंने कहा है जो बाहरी आपका बाहरी भाग में, तो जब उन्होंने जब बाहरी कहा तो बाहरी से लेते हुए उन्होंने ये बाहरी चक्रों की बात की जा रही है, तो ये बाहरी वाला बनाया हुआ ये हाथों में, यहाँ देखिए ये वाली क्षैतिज अक्षों पर बाएं हाथ में यांग और दाएं हाथ में इन चक्र, ये कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। अब धीरे धीरे उन्होंने लेफ्ट हैंड यूनिट चक्र और ये वाला कर दिया है कि बाहरी बाहर, तो कि जब ये बाहरी चक्र वाले होंगे तो कहाँ होंगे, ये बाहरी भागों में होंगे ना, तो ये बाहरी भाग को तुलना की जा रही है। तो इस तरह करस्पॉन्डेंस की ये बात इन्होंने किया है बाहरी चक्रों में। और लास्ट में आपका जो बताना चाह रहे हैं वो ये है, और तो आप बढ़िए, ये देखिए होमो चक्र और हेट्रो चक्र दोनों को यूं मिला लीजिए, तो होमो चक्र जो है ऊपर, हम हेट्रो चक्र कहाँ था, अंगूठे में आएगा ऊपर सबसे टॉप पर, देखिए ऊपर चक्र, और होमो चक्र आएगा आपके, देखिए बिल्कुल दोनों हाथों के नीचे आ रहा है ना। होमो चक्र कहाँ पर आएगा, आपके बिल्कुल जांघों के बीच में आएगा। यहाँ देखिए आ गया ना, बोलिए, दोनों हाथ यहीं पे था, दोनों जहां उंगलियां, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, वहीं पे तो आपका आएगा। तो यहाँ पर होमो चक्र आ गया। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि जी नहीं? सर, जी सर। ठीक। सर अब इसके बाद जो है, जो आपको 2-3 चक्रों की और अवधारणा है, ये आपको पहले तो वो चक्र मालूम है कि नहीं मालूम है। पहले हीट चक्र आपको बाहर चक्र वाला, बाहरी चक्रों का बताया था, उसमें आप लोग बता न रहे हो, ये किसी चैप्टर में हम इसमें बता रहा हूँ। जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक समझ ही नहीं आएंगे। ये पेज नंबर 32 में है, पेज नंबर 32 आपका है। ये थोड़ा समझा दे तो फिर आप लोग और समझ में आ जाए। चौथा पर है ये, थोड़ा सा ये वाला सब समझा दे तो ये आप और क्लियर हो जाएगा।
ये बाह्य चक्रों का कंसेप्ट जो एक्सटर्नल चक्र है ये इन्होंने बताया है। किसने? प्रोफेसर पारजू ने। कैसे? देखिए, पूरे शरीर को ये प्रिज्म से मानते हुए उसी तरह देखिएगा। देखिए, पहला दो चक्र आया, इन चक्रों का नाम ऊपर सहस्त्रार चक्र और शीर्ष चक्र टॉप। उन्होंने ये बाह्य चक्रों में ये नहीं कहा, उन्होंने वाम चक्र, होमो चक्र ये कहा। तो होमो चक्र माने कुंडलनी। तो कुंडलनी कहाँ पर आएगी? और तल चक्र कहाँ पर आएगा? नीचे, सबसे नीचे। ये देखिए, ये देखिए नीचे 7-8 लिखा हुआ है, पढ़ने में आया? 7-8 लिखा हुआ है, और ऊपर आपका 1-2 लिखा हुआ। तो 1-2 आपका सहस्त्रार चक्र आ गया और टॉप चक्र आ गया। अब यही सब मैं अब थोड़ा समझा दूं ताकि ये को रटना न पड़े आपको। देखिए, अब आप जो 8 एनर्जी सिस्टम है उसमें उन्होंने कहा सहस्त्रार चक्र और प्रकाश चक्र, लाइटनेस, ठीक है। तो 2 चक्र ऊपर आ गए, 2 चक्र नीचे आ गए, कुंडलनी मूलाधार। आप ये बताइए, जो हमारा ऊपर वाला यांग है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला यांग है, बोलिए। हाँ हेमंत जी बोलो। यस सर। नीचे वाला yin है, ठीक है। ऊर्जा का क्रम देखिएगा, वहां से जो चक्रों की बात हो रही थी, पहले जब जल के ऊपर जब कमल है, कमल पुष्प नीचे रहता है तो क्या रहता है? जल रहता है। तो जल की ऊर्जा क्या है? शीतलता। जल की ऊर्जा क्या है? शीतलता। जब ऊपर आया कुंडली नीचे चली गई, उसके बाद ऊपर आया तो उसके पास क्या मिला? पत्थर मिल गए। तो पत्थर किसकी है? ड्राइनेस। पत्थर ड्राइनेस, क्लियर? पत्थर किसका है? ड्राइनेस का। ड्राइनेस। तो अब पत्थर ड्राइनेस हुआ, पत्थर के ऊपर क्या आया? ह्यूमिडिटी, क्योंकि कीचड़ कांदो सब आ गया। यहां तक आपका सतह थी, जल की सतह। जल की सतह के ऊपर जब आया तो आपको मिला वायु। वायु के बाद मिला उष्मा के मिला हॉटनेस और प्रवर ऊष्मा। तो अब समझिएगा, प्रवर ऊष्मा ऊपर है, ये 2 नंबर पे दिखाई जा रही है। 2 नंबर माने प्रवर ऊष्मा, हॉटनेस पॉइंट है, ये यांग पॉइंट है। अब यांग पॉइंट से शरीर का और कौन सा भाग यांग है? बताइए जरा। ऊपर यांग, नीचे इन, शरीर का और कौन सा भाग यांग है? दाहिना यांग है और बायां नहीं इन है, इन बायां दाहिना यांग इन है और बायां यांग है, और पीठ यांग है और आगे yin है। तो यानी हमारे पास 2 यांग और बचे हुए, ठीक है। तो ऊपर से जो ऊपर यहाँ यांग है, तो यांग माने 2 नंबर। यांग से आई तो ऊर्जा जो है पीछे लेफ्ट में चली गई, देखिए यहां पर ये शीर्ष से आई नीचे, तो वाम चक्र लेफ्ट में चली गई, तो उष्मा मिली वहां, क्योंकि वो भी तो लेफ्ट वाला यांग है। फिर और नीचे, फिर पीछे में तो हमारा यांग था, तो फिर पीछे चली गई वायु, तो बैक चक्र को वायु कह दिया गया। अब 3 बचे इन। 3 कौन से इन बचे? एक सामने वाला, एक दाहिने वाला और एक नीचे वाला, ठीक। तो उसके बाद अब हम लोगों ने क्या देखा था? नीचे, ऊपर से नीचे जाने में पहले हमारे पास क्या आई थी? ह्यूमिडिटी। नीचे जब चल रहे थे, नीचे से चलने वाला, पहले शीतलता थी, फिर हमारे पास ड्राइनेस थी और फिर ह्यूमिडिटी थी। यही तो था अनिल शर्मा मैडम? जी सर। तो अब पीछे से जब पार्श्व चक्र, बैक चक्र है, तो आगे सामने आ गई ऊर्जा फ्रंट में आर्द्रता आ गई, फिर वो राइट में चली गई, राइट में हमारे पास शुष्कता ड्राइनेस आ गई, फिर नीचे चली गई, शीतलता आ गई, और शीतलता कुंडली को। तो इसलिए आपको याद करने के लिए
बहुत सरल सिस्टम है ये। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। यही बताना चाहते थे कि इसके नहीं समझेंगे तो आगे फिर समझ नहीं पाएंगे। अब यही वाला जो यहां देखिएगा, ये दोनों जो चित्र बने हुए हैं ये इसी अवधारणा को बता रहे हैं, इसी अवधारणा को बता रहे हैं कि आपका यहां पर जो है वो चित्र दिखा दें, वही उसी चित्र की बात हम कर रहे हैं। ये हीट और ड्राई ये जो है आपके यहीं पर आ जाएंगे, इस वाले पर, और नीचे आ गए तो ये देखिए ये पूरा बन जाएगा, इस तरह का चित्र ये बनेगा। ये देखिए विंड है, विंड है, ये देखिए लेफ्ट में देखिए पहले सबसे अंगूठे की तरफ हीट आएगी, देखिए ये हीट आएगी अंगूठे की तरफ, फिर ह्यूमिडिटी बीच में आ जाएगी, फिर ड्राइनेस राइट में आ जाएगी, क्योंकि ड्राइनेस हमने कहा था, ड्राइनेस हमने देखा था कि राइट साइड में था ड्राइनेस, है ना, और हीट हमारी थी लेफ्ट साइड में। देखिए बोलिए, अभी हम लोग देखा था चित्र, हीट हमारी लेफ्ट साइड में थी, ड्राइनेस हमारी राइट साइड में थी, और ह्यूमिडिटी हमारी जो थी ह्यूमिडिटी आगे की तरफ थी, और होमो चक्र वहां पर चक्र हो गया, और विंड हमारी पीछे आ गई, विंड पीछे साइड में थी। तो ये हाथ से पूरे शरीर को बनाए तो विंड पीछे चली जाएगी, ह्यूमिडिटी आगे चली जाएगी, हीट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइनेस, और होमो चक्र और हेटेरो चक्र वैसे रहेंगे। तो ये पूरा जो कभी ट्रीटमेंट करस्पॉन्डेंस में करना होगा तो ये उसके लिए है, ये करस्पॉन्डेंस जो है करस्पॉन्डेंस की स्थान पे है। अब ये बता दें आपको, बहुत बढ़िया हो जाए ताकि आपको अच्छा लगे, बस थोड़ा सा बता करके खत्म करते हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे है ना, तो प्रोफेसर पार्क ने क्या कहा, दोनों जो अंगूठे थे वो या तो है राइट वाला होमो चक्र है, जैसे हम लोग कहा था 09, याद करिए हम लोग क्या कहा था 09 आयुर्वेद में, अरे आयुर्वेद भी भूल गए क्या हम लोग? नहीं नहीं आयुर्वेद में थंब था 0 और 9, तो हमने कहा राइट वाला होमो और हेट्रो, यही तो हुआ, होमो हेट्रो, तो होमो हेट्रो तय हो गया। अब बच्चा हमको देखिएगा, अब देखिएगा हम लोग लेफ्ट से चलें पहले तो आसान होगा हमको। लेफ्ट में हम लोग क्या करते, जल के ऊपर कौन सा था, पहली ऊर्जा कौन सी थी, विंड की थी ना, कमल पुष्प, विंड की, तो विंड माने सबसे छोटी उंगली विंड, फिर विंड के ऊपर क्या था, हीट, हीट, फिर तो मिडिल फिंगर वो इंडेक्स फिंगर हीट, फिर क्या था, हॉटनेस, उससे बड़ी हॉटनेस, तो रिंग फिंगर हॉटनेस, और उससे बड़ी वो कौन सा, प्रकाश ऊर्जा, लाइटनेस। ठीक है, तो ये हमारी हो गई, और ये हमारे हो गए यांग चक्र यानी हेट्रो चक्र, हेट्रो चक्र। अब इधर दाहिनी तरफ आइए, ऊपर से जब नीचे हम आ रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, ह्यूमिडिटी था, तो ह्यूमिडिटी हमारी आ गई छोटी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में, फिर और नीचे चले गए तो फिर कौन सा आया, ड्राइनेस आ गया इंडेक्स फिंगर में, फिर कौन सा आया, कोल्डनेस आ गया हमारे रिंग फिंगर में, उसके नीचे क्या आ गया, डार्कनेस हमारा मिडिल फिंगर में, और राइट में आ गया हमारा हेट्रो। बस हो गया। ये ट्रीटमेंट आपको जब भी कभी करना हो, जैसे इस समय आपको करना है, तो इस समय आपको क्या करना है, हीट बढ़ गई है तो कौन सा चक्र इसमें भी लगेगा, हीट को सिडेट करिए। तो हीट किसमें है, हीट इसमें है, हॉटनेस है ना इसमें तो हॉटनेस है, तो ये हॉटनेस ये है रिंग फिंगर, मैडम हॉटनेस इसमें रिंग फिंगर में है, रिंग फिंगर में, तो रिंग फिंगर में चक्र को सिडेट कर दीजिए। तो हीट को सिडेट करने के लिए कलर कौन सा यूज होगा, ब्लू कलर, ब्लू कलर। और राइट में क्या है हमारे पास, ये है कोल्डनेस, रिंग फिंगर कोल्डनेस,
बोलिए नहीं। जी जी सर, कोल्डनेस है। तो कोल्डनेस Feeling को pink. टोन करने के लिए ब्लू। ब्लू। तो इस समय तो बोथ दोनों में ब्लू कलर लगाएंगे। दोनों में ब्लू कलर लगा लीजिए, बस ये हीट का ट्रीटमेंट हो गया। क्लियर। जी सर। तो हम लोग आज यहीं पर खत्म हो गया ये, यहाँ पर हम लोग यहीं पर रुकते हैं, इतना हो गया। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को हम लोग ट्रांसफर करें। और वो ज्ञान ट्रांसफर इस तरह होगा कि अगर ज्ञान आपने ट्रांसफर नहीं किया तो वो ज्ञान आपके साथ समाप्त हो जाएगा, अल्टीमेटली समाज को कोई लाभ नहीं होगा। तो कोशिश करिए जो भी ज्ञान ऊर्जा है उसको ट्रांसफर करते रहिए ताकि मानवता कल्याण हो जाए और खेमका सर का सपना पूरा हो जाए। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग